Jai Hind all of you. Let's continue the chapter number 1, mathematical logic. In this we are going to study today's topic, quantifier. Before this, let's revise what we have studied up to this. We have studied statement. In statement we have studied compound statement. Compound statement can be joined by using and or. Then we have studied implication, double implication and negation. And is for conjunction or is for disjunction. Yes, and regarding this all rules we have studied. Then we have seen statement pattern. Yes, in statement patterns we have seen whether the truth values, the truth tables. Yes, then we have seen their लॉजिकल इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्वल है कि नहीं वो हमने देखा. देन वी हैव स्टडीड टोटोलॉजी है क्या, टोटोलॉजी. देन कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिंजेंसी. These all three concepts we have studied. ओके ये तीन कंसेप्ट हमने पढ़े 1 2 3. ये इसमें ही दो सब कंसेप्ट है और इसके ये तीन कंसेप्ट आपको दिख रहे हैं. नाउ टुडेज कंसेप्ट क्वांटिफायर. अब क्वांटिफायर क्या होता है देखिए. इन वाइल वी आर लर्निंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज. अगर आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हो तो उसको मैथ्स में कन्वर्ट, बहुत सारे जो मैथमेटिकल सेंटेंस आप इंग्लिश लैंग्वेज में बोलोगे उसको मैथ्स में अलग तरह से लिखा जाएगा. फॉर एग्जांपल इफ आई विल से 3 + 4, so instead of plus I will use here 3 + 4. Yes, difference of 6 and 7, so I will write difference of 6 and 7. Yes, so there are two conditions, difference of 6 and 7. So the condition first will be, second condition will be considered because they ask difference, so difference should be positive और नेगेटिव भी हो सकता है बट पॉजिटिव मोस्टली कंसिडर करते हैं, इसलिए पॉजिटिव डिफरेंस के लिए बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. वेन एवर आई विल स्पीक एनी मैथमेटिकल कंसेप्ट इन अ लैंग्वेज आई कैन राइट इन माई मैथमेटिकल सिम्बॉल्स. अभी हमने ये सिम्बॉल्स वाले पढ़े, अभी न्यू सिम्बॉल हम ये पढ़ने वाला है नंबर 1 और नंबर 2. क्या यूज है इन सिम्बॉल्स का. सो लेट्स सी वन एग्जाम्पल, तभी मैं ये सिम्बॉल्स को एक्सप्लेन करूंगा. द एग्जाम्पल इज, suppose I have a sentence or a statement P. There exists an even number in the set of नेचुरल नंबर. अभी ये एग्जांपल मैंने आपके बुक से लिया है इसलिए मैंने उधर बुक में देख रहा था, नहीं तो आप बोलोगे सर कॉपी कर करके पढ़ा रहे. बेटा कभी कभी टीचर को भी एग्जाम्पल अगर पसंद आ जाए बुक का तो लेना पड़ता है. हाँ, मैं भी भगवान नहीं हूँ. हाँ, ओके. देयर एग्जिस्ट एन इवन नंबर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब देखिए अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ. चलो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चला गया. अभी इवन प्राइम नंबर, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया मुझसे, इवन प्राइम नंबर. अब बताइए इसमें ऐसा एक नंबर जो प्राइम भी है और इवन भी है, ओनली वन नंबर विच इज 2. तो मैंने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट. देखिए वहां पे कम से कम एक नंबर जो है वो इवन प्राइम नंबर होगा. तो ये जो सेंटेंस है मेरा ये रॉन्ग है क्या बताइए. नहीं, क्योंकि मैंने जो बोला वो करेक्ट है. मैंने क्या बोला कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर x, there exists a x is even prime, comma x is belongs to natural number. एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है. कुछ ऐसे नंबर है देयर इज जिसमें कुछ या फिर एक, कुछ नंबर ऐसे है जो इवन प्राइम नंबर है और जो नेचुरल नंबर में से आते हैं. अभी कुछ में से एक एक भी आ सकता है. तो ये स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकल सिंबल में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ. अब सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो बहुत लेंदी है सर, ये देर एग्जिस्ट के लिए ये सिंबल वो सिंबल, व्हाई सो. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. क्यू. all numbers, all natural numbers are positive. ऑल नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते ना. ओके. अब ये दो सेंटेंस पे से हमको इसका चिरफाड़ करना है, इसका पोस्टमार्टम करना है. अभी कैसे करना है देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं बात कर रहा हूँ
देयर एग्जिस्ट की, तो देयर एग्जिस्ट का सिंबल क्या होगा मेरा, ये उल्टा ही है, जिसको बोलते हैं पैन नाइग्रीन सिंबल। ये अफ्रीकन लैंग्वेज में यूज होने वाला सिंबल है, देयर एग्जिस्ट। इट मीन्स एटलीस्ट एक तो भी है। एंड फॉर ऑल, ये जो सिंबल है, ये सिंबल को क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। बाकी उसका कुछ मीनिंग नहीं मिला मुझे, और कहीं भी मीनिंग आपको गूगल पे सर्च करके देखिए। फॉर ऑल इट मीन्स फॉर ऑल। और इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, क्योंकि हम क्वांटिफायर पढ़ रहे हैं। हमने दो क्वांटिफायर पढ़े, एक क्वांटिफायर उल्टा ये जिसको बोलते हैं फॉर ऑल, एक क्वांटिफायर ऐसा जिसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। सर ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, ये क्या चल रहा है। तो देखिए जब मैं एग्जांपल लूंगा तब समझते हैं हर एक चीज़। मैथ्स का यही तो फंडा है भाई, कि अगर आप कुछ दिखाओगे ना तो कुछ नहीं समझेगा। अगर मैंने आपको बल्ब दिखाया, मैं लेके आया कुछ नई चीज़ है, मुझे आपको देखा ही नहीं कभी बल्ब क्या है, मैं लेके आया, ये देखो बहुत अच्छी चीज़ है, उजाला गिरता, अरे क्या सर, प्रैक्टिकल करके दिखाओ तभी मजा आएगी। तो देखिए अभी ये जो है ना, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। इट मीन्स इसको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते आएगा, दैट वी आर गोइंग टू सी। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑन क्वांटिफायर्स, तब समझेगा। ये मैंने इधर का पूरा भी छाप दिया तो भी नहीं समझेगा, मैंने कितना भी बल्ब दिखा दिया तो कुछ नहीं समझेगा। बट अगर उसको मैंने जला दिया, अरे हाँ ऐसा है क्या। लेट्स सी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। समझ लीजिए ये सेट दिया गया है और नीचे की ट्रुथ वैल्यूज फाइंड करने हैं। थोड़े एग्जांपल्स है, ये स्टेटमेंट है, इसकी ट्रुथ वैल्यू हमको फाइंड करनी है, वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब इस स्टेटमेंट को रीड करना सीखते हैं। देखिए दिस सिंबल इज फॉर देयर एग्जिस्ट। क्या एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। कौन सा एग्जिस्ट, एक ऐसी वैल्यू है, ये एक्स क्या वेरिएबल है, एक ऐसी वैल्यू है किसकी, ए सेट का एक ऐसा एलिमेंट है, एक हाँ या फिर कुछ एलिमेंट्स, ए सेट के कुछ ऐसे एलिमेंट है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मीन्स अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू इसमें डालता हूं मैं, तो उसके आंसर अगर 1 आ जाता है तो ये मेरा सेंटेंस ट्रू हो जाता है। तो चेक करेंगे, बताइए अगर मैं यहाँ पे x माइनस 8 ये इक्वेशन है इक्वल्स टू 1, ऐसे आपको इक्वेशन मिलेंगे सारे। तो अभी इसमें अपन डालते हैं 3 डाला, तो 3 माइनस 8 क्या आएगा भाई, -5। 1 आ रहा है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होता, इट इज नॉट इक्वल्स टू 1। चलो 5 माइनस 8 नॉट इक्वल्स टू 1। चलो 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1। मीन्स एक ऐसा नंबर है 9 है, मिल गया ना। इट मीन्स ए सेट में एक ऐसा एलिमेंट है, क्योंकि इसकी मीनिंग क्या है, देयर एग्जिस्ट है भाई, एक तो भी होगा, एक तो भी होगा, सारे नहीं, एक तो भी होगा। इट मीन्स एक ऐसा या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट है ए सेट में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमको मिल गया, कौन सा मिला भाई, यस 9। तो वी विल राइट हियर। अभी आंसर कैसे लिखना है इसका, लेट्स सी। द आंसर इज फॉर x इक्वल्स टू, x की वैल्यू a का कोई भी एक एलिमेंट लेना है, मैं 9 लेता हूं, 9 करता है सेटिस्फाई। फॉर x इक्वल्स टू 9, सो देयरफॉर x माइनस 8 इक्वल्स टू 1, 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू, the truth value of the statement is t। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, t, because it's true, because it's true statement। या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट इज ट्रू सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। देखिए क्या क्या मैंने सिंपल सा देख, जिसका मीनिंग क्या है, कोई तो भी नंबर है भाई, कोई तो भी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 इक्वल्स टू 1, सारे एलिमेंट्स, इसका फॉर ऑल का मीनिंग क्या है, सारे एलिमेंट। यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालो तुम x की, इसमें से ये x ये होगा क्योंकि x किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट है। x बिलोंग्स टू a, बिलोंग्स टू का सिंबल 9th में पढ़ा था, x बिलोंग्स टू a, तो ये बिलोंग्स टू है। अब बोलो 3 अगर डालेंगे तो सेटिस्फाई होता है, नहीं होता है, तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया था, सिंबल फॉर ऑल। सारे x के लिए, सारे एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करता है क्या, नहीं। सो द स्टेटमेंट इज
फॉल्स। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि भाई सिर्फ कुछ एक्स के लिए, कुछ मीन्स एक भी आ गया तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। आ गया एक, आ गया 9 तो स्टेटमेंट इज ट्रू। बट अगर फॉर ऑल होता तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। ये मेथड आपको याद रखनी है। यस, फॉर ऑल, हाँ है वो इसी सेट के लिए एग्जांपल है। सेम सेट वी आर गोइंग टू यूज। फॉर ऑल उल्टा ए, फॉर ऑल एक्स सच दैट बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, क्या बताया उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इवन नंबर। अब क्या है सर, बताता हूं। फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, क्योंकि x क्या है, a का एलिमेंट है, तो ये सिंबल क्या है, फॉर ऑल। फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, सारे एलिमेंट्स ए के, अगर मैं ये उसमें डालता हूँ वैल्यू, हर एक एलिमेंट की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो सारे इवन आते हैं। तो हमको सबका चेक करना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा चेक करते हैं, चलो 3 लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 3 पुट किया, फॉर x इक्वल्स टू 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है भाई, 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12। इवन नंबर आ रहा है क्या, यस। चलो अभी फॉर x इक्वल्स टू 5, 3 डाला 5 डाल के देखते हैं, इसमें डालते हैं क्या, ये x स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 5, 25 प्लस 5 कितना आया 30। अरे वाह, मिल रहा है। चलो फॉर x इक्वल्स टू 7, 7 का स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि x स्क्वायर प्लस x है ना, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 कितना आएगा 56। अरे इवन आ रहा है। सबके लिए चेक कर लो, 9 के लिए चेक कर लो, 11 के लिए चेक कर लो, 12 के लिए चेक कर लो। तो अभी हम जैसे ही चेक करते जाएंगे तो हमारी डिफिकल्टी बढ़ जाएंगी। सर यहाँ पे अगर 100 नंबर है तो 100 के लिए चेक करना है क्या, तो ऐसी बात नहीं है। हमको सिर्फ चेक करना है कि वेदर इट इज ट्रू फॉर ऑल। तो आपको इस तरह से ही करना पड़ेगा कि फॉर दिस फॉर दिस फॉर दिस हम लिखेंगे। सो सिमिलरली, अब बाकी रफ वर्क में कर रहे, सिमिलरली इट सेटिस्फाइज, सिमिलरली ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सिमिलरली इट मीन्स बाकी रफ वर्क करो ना, पूरा मत लिखो, 2 लिख दो, बाकी रफ वर्क कर लो कि भाई 9 का होता है, 11 का होता है, 12 का होता है, शॉर्टकट जल्दी जल्दी कर लो, चेक कर लो। सिमिलरली ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइज इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू इवन नंबर। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इज इवन। यहाँ पे इक्वल की जगह पे आप इज इवन लिखिए तो भी चलेगा, इक्वल टू इवन लिखा तो भी चलेगा, ये सेटिस्फाई करता है। सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि सारे वैल्यू सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे वैल्यू ही होने चाहिए, हो रहे सारे वैल्यू। स्टेटमेंट इज ट्रू, सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू टी। क्या ट्रूथ वैल्यू आई, टी आ गई भाई। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं फिर। हाँ देखो भाई, लॉजिक है तो मजा आएगा, थोड़ा सा लॉजिक देखिए। हर एक नया कंसेप्ट सीखते हुए आपको डर लगता है, बट अगर आप सीखोगे तो डर निकल जाएगा। अगर आप नहीं सीखोगे तो कभी भी डर नहीं निकलेगा मन से। तो डरो मत, लड़ो। थर्ड नंबर, देयर एग्जिस्ट मीन्स एटलीस्ट एक तो भी होना चाहिए, सच दैट ए, okay, there exists the element of a, there exists element of a such that, वो एलिमेंट ऐसा है, कोई भी एक एलिमेंट जिसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 0 से कम आता है। बताओ, है कोई एलिमेंट जिसका मैं स्क्वायर करूंगा 0 से छोटा आएगा। 3 का स्क्वायर किया 9, 0 से छोटा है नहीं। 5 का स्क्वायर किया 9, 0 से छोटा है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे देयर इज, तो लिखेंगे फॉर, एक दो एग्जांपल, फॉर एक्स इक्वल्स टू 3, एक दो एग्जांपल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 विच इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 है क्या, नहीं। फॉर एक्स इक्वल्स टू 5, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सिमिलरली देयर इज नॉट existence of x which satisfy this condition। कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। वहां पे कोई है क्या, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल
क्वांटिफायर याद रखिए, हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, ऑल, क्योंकि ये ऑल है। यहाँ पे क्या है, ये देयर एग्जिस्ट, तो क्या बोला मैंने, एग्जिस्टेंस। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, देयरफॉर इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये फॉल्स है, किसी को भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो कुछ क्या, एक भी नहीं मिल रहा है, सो देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल्स टू फॉल्स। देखिए लॉजिकल इक्विवेलेंस यूज किया मैंने। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज मैंने वैक्सीन ली है कोरोना की, कोविशील्ड, सो थोड़ा सा होता है, मीन्स थकावट आती है। ओके, सो आज 15 मिनट लिए, तो 15 मिनट लिए सर, तो मैं आपको पकाने वाला हूँ। इट मीन्स आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क, फ्यू एग्जाम्पल्स, सो प्लीज सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स, बी कनेक्टेड, डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग। आई एम योर फ्रेंड but I am your teacher also. I will help you but I will also ask you whether you did or not. तो आपका टीचर और फ्रेंड मिक्स है, इसलिए डर के रहना है क्योंकि स्टडी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।